सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर बाईपास रोड में अवस्थित सूर्या हाईलैंड सिटी में रह रहे कई लोग आज एक फ्लैट ऑनर की प्रताड़ना से खासे परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थानीय लोगों की पीड़ा बताई। समाज सेविका सुधा मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के ही एक फ्लैट ऑनर ने झूठे आरोपों के तहत सोसाइटी के 40 से ज्यादा लोगों पर सीपी केस दायर कर दिया है। केस उठाने के लिए रुपयों की मांग करते हैं। उनका मुख्य मकसद लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना है। उन्होंने फ्लैट ऑनर पर आरोप लगाया है कि आवारा कुत्तों को लाकर अपने फ्लैट में रखकर पालते हैं, जिससे लोग भयभीत हैं एवं पूरे फ्लैट परिसर को गंदा करते हैं। विरोध करने पर 40 से ज्यादा पुरुषों पर झूठा मुकदमा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोसाइटी के लोग न्याय चाहते हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के करवद निवेदन है कि आप हमारी इस निवेदन को प्रशासन तक और पूरे समाज में फैलाने का कष्ट करें, ताकि हम जिस उत्पीड़न को आज सह रहे हैं, यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी, जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। आप जान रहे हैं कि समाज में इस तरह की जो चलन में है, ये लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के द्वारा डराते हैं, धमकाते हैं, और जब उनसे सामूहिक रूप से बोला जाता है कि आप इस तरह ना करें, तो वो धमकी देते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना। और आप यहाँ उपस्थित महिलाओं से पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है, और इनको एंजॉय करते हैं ये लोग केस करके। इनमें थोड़ा सा भी नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, समाज में रहने लायक ये लोग नहीं है। एक तरह की ये लोग साइलेंट किलर हैं, उस दिमक के समान है जो एक साथ रह करके पूरी सामाजिकता की, मनुष्यता की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और जिसके कारण एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति, जान, माल और साख तीनों की क्षति हो रही है। तो मुझे आप सबों से यही कहना है कि आप हमारी इस समस्या को सार्वजनिक करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। और कई बार इस संबंध में हम लोग स्थानीय पुलिस, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम की सहायता से कुत्तों को हटवाया, लेकिन ये फिर से कुत्तों को ले आते हैं, क्योंकि इनके जहन में ही है कि हम किस तरह लोगों को परेशान करें, लड़े। ये एक बहाना खोजते हैं किसी से उलझने का, जिसमें यहाँ पे सोसाइटी में आप देखेंगे कि कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलना क्या, घर से निकलना छोड़ दिया है, बहुत बीमार चल रहे हैं, जिनके इस तरह का आप समझ सकते हैं कि थाना पुलिस और केस में आम जनता अगर फंसे तो उसका क्या स्थिति होता है। और हमारे पास भी वही स्थिति हमारे साथ ही अभी हो गई है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या आज भी वही की वही है, जैसे कि आज से 2 महीना पहले थी। हमने सनहा दिया, FIR दर्ज कराया, ना तो आज तक कुत्ते हटाए गए हमारी सोसाइटी से, ना इनको कोई धमकी थ्रेटनिंग दी गई। और जहां तक पता चला है कि ये लोग अभी फिर से, जिन लोगों ने गवाही दी है इस केस में, इनको बेल मिल गया है, और बेल मिलने के बाद इन्होंने सबसे फिर से मारपीट और मैंने क्या किया था, रंगदारी वगैरह, इनका रंगदारी, धमकी देना, रंगदारी करना। ये अभी रिसेंट 15 लोग और पहले के 6 लोग सोसाइटी में। और आप ऐसे समाज में पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिर्फ एक सोसाइटी की बात है, इनका ये मतलब एक तरह का ये इनका पेशा है, काम हो गया। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी 2 साल से उन्होंने केस झेले हुए हैं, और वो केस करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई शिकन नहीं, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस है कि वो जान रहे हैं कि हम झूठा केस किए हैं, हारना है। लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित तो वो लोग हो रहे हैं, जैसे कि आज हम प्रताड़ित हैं। हमारा सुख, चैन, दिनचर्या, सारा चीज डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, जो कि अभी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं।
महिलाओं को इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हैं कि उनका घर से निकलना मुश्किल छेड़ते हैं बहू बेटियों को। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हो रही है, हमने अपनी मांगे रखी हैं। अब देखा जाए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लोग काफी साथी मतलब हम लोग अभी एक नर्सरी क्लास में हमने अभी कदम रखा। ये हमारा पहला केस है जिसकी वजह से हम लोग आज पहली बार थाने में गए होंगे जितने लोग यहाँ पे हैं। और ये इसमें माहिर, इन्होंने पीएचडी कर रखी है इस तरह के केसों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिसयूज ऑफ जुडिशरी, ये लोग जुडिशरी का, कानून का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं और कानून को दुरुपयोग करके भया दोहन करते हैं और एक धंधा बना रखा है। मुझे तो लगता है कि इनका एक सिंडिकेट चलता है और ये हमेशा सबको आपको लग रहा होगा कि हम लोग इतनी ही औरत क्यों आए हैं। अभी और भी औरतें आना चाहती हैं पर वो डरती हैं कि आप लोग तो फेस बन ही चुकी हैं, कहीं हम लोग भी ना बन जाए और हम लोग पे भी कहीं आरोप ना हो जाए और हम लोग पे भी केस ना चलने लगे। इन्होंने तो आदमी, औरत, बच्चों को तक फंसा दिया। अभी आगे भी लोग धमकी देता है कि हम आपके बच्चों को भी फंसा देंगे अगर आप बोलिएगा तो। इसलिए डर के मारे और लेडीज सामने नहीं आ रही है। हम लोग कुत्तों से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी परेशान, ट्यूशन आना जाना, और बच्चे हैं अकेले ट्यूशन जाओ तो नीचे आके देखना पड़ता है कि बच्चे आ गए घर, सेफ नहीं आए। वो रोते हुए कभी कभी घर आते हैं कि मम्मी कुत्ते ने दौड़ा लिया। दुकान नहीं जा पाते क्योंकि कुत्ता है बीच में, तो फिर दुकान कैसे जाए, तो फिर हम लोग उसके साथ उतरना पड़ता है। नाम बताइए। रेखा सिंह। सूर्या हाईलैंड सिटी के फ्लैट में दो भाई लोग रहते हैं, दीपक अग्रवाल और रोशन अग्रवाल। और उन लोगों का अस्त्र है कि जुडिशियरी के गलत उपयोग से लोगों को भया दोहित करना और अननेसेसरी माने कि गवाहों के आधार पे धनबाद में पता नहीं कितने केस उन लोगों ने किया। हम लोगों ने उसका निकलवाया है कोर्ट से सारा कुछ। तो और छोटी छोटी बातों में वो लोग कुत्ता पालते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से भया दोहित करते हैं और उस भया दोहन के आड़ में लोगों से मुद्रा मोचन का उन लोगों का बिजनेस है और इससे हम लोग प्रताड़ित हैं। और हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इस धनबाद जिले में न्यायपालिका का दुरुपयोग करके इन लोगों ने कितने लोगों का भया दोहन किया है, ये जांच का विषय है। और मैं जुडिशियरी से आग्रह करूंगा कि इनके इस कृत्य का सीबीआई जांच करे। नाम बताइए। मेरा नाम जन्मेजय कुमार दुबे, मैं यहाँ का निवासी हूँ। हम यमुना अपार्टमेंट ए ब्लॉक 102 में रहने वाले निवासी है। यहाँ पे दो प्रकार के आदमी रह रहे हैं, जो एक धार्मिक लोग है, एक अधार्मिक लोग। ये आदमी दीपक अग्रवाल एक बिल्कुल असामाजिक आदमी है और इनका कहना आप अगर बोल दिया जाए, ये प्रोवोक करते हैं। सिंपल सा मैटर है कि आपको जब तक प्रोवोक करें जब तक आपको निकल नहीं जाए, जब तक कुछ इनको बोल ना दे इस तरह। ये हम लोग धार्मिक आस्था में भी चोट दिए हैं एक बार, जो मेरे मतलब कि मेरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, किसी का भी बिगाड़ सकता है। ये बोलते हैं कि एक जो बोल जाता है वो 1 नंबर का 420 होता है और जो तारापीठ जाता है वो 2 नंबर का 420 है। और जो खाटू श्याम बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ वो सबसे बड़ा, वो समझ दुनिया का सबसे बड़ा चोर समझ लियो। इसका कहने का मतलब ये ऐसा वर्ड यूज किया जो हम कैमरा पर नहीं बोल सकते, जिससे किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है सर। ये धार्मिक भावना पे चोट पहुंचाते हैं, जैसे भी चाहे आपको प्रमोट करेंगे कि आप बोलिए और आप केस करके आप रंगदारी सुनाए। 2 लाख रुपए रंगदारी का मांग किया था हमसे एक बार। यही हनुमान जी का मंदिर है सामने, यहीं पे बैठ के वो बोले। अब हम लोग पास ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जिससे हम लोग उसको प्रूव कर सकते, लेकिन हम लोग 10 आदमी के बीच में ये बात बोले। आपको जितना